हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एज वेदांत क्लासेस में। आज को जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, अध्याय नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इसका जो अध्याय है इसमें हम लोग 20 ठीक है 20 एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड है, जरूरी है, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होंगे। तो इसमें से पक्का है, चांस है कि इसमें से बाहर से तो नहीं आएगा, इसी में से आएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आप लोगों के लिए ये सब है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे सीरीज चलेंगे आप लोग को। ठीक है, या फिर आप लोग एजु वेदांत क्लासेस में देख रहे हो या फिर एजु वेदांत का बोर्ड प्रिपरेशन पे देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर पहले से शुरू करते हैं। आप लोग पेटी बांध लीजिए कुर्सी की, कि 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो आइए प्रश्न पहला देखिए, नेपोलियन ने फ्रांस के सम्राट के रूप में कब सत्ता संभाली? सत्ता कब संभाली थी? जो नेपोलियन था वो फ्रांस के सम्राट के रूप में कब सत्ता संभाली थी? 1799 में, 1804 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। तो कौन से ईस्वी में उसने संभाली थी? आंसर इसका बी, 1804 ईस्वी में। ठीक है, बी आंसर है, 1804 ईस्वी में जो नेपोलियन था उसने कमान संभाली थी या फिर सत्ता संभाली थी। अब आइए प्रश्न दूसरे को देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? आप लोगों ने बुक चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा, आपको आंसर देखते ही पता चल जाएगा कि 1789। ठीक है, 1789, बस देखते ही क्लिक कर जाएगा 1789। आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी ये ऑप्शन देखने की, जो 3 ऑप्शन है। लेकिन फिर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे तो फिर वही होगा कि आप लोगों को ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखने के लिए आप लोग देखिए 1776, 1799, 1804। आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आप लोग को आइसो है, आप लोग को ये आता है, इतना तो इजी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, जो वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? जो वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था वो 1815 में हुआ था, 1816 में हुआ था, या फिर 1814 में हुआ था, या 1813 में? आप लोग को पता होना चाहिए कि वियना कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वो 1815 में हुआ था। अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें की पॉइंट होती है, जो की पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि उस जो कांग्रेस का, जो वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था उसमें टॉपिक में पढ़ेंगे तो 1815 आएगा, तो उसमें देखिएगा 1815 में वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था। तो ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे स्मार्टली तो आप लोगों को याद रहेगा। अब आइए प्रश्न चौथा, आप लोग को ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा, स्मार्टली पढ़ोगे तो। प्रश्न चौथा क्या है? जर्मनी का एकीकरण के जो था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था क्रांति के बाद, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? बिस्मार्क, नेपोलियन, मेटरनी, गैरिबॉल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, बिस्मार्क। ठीक है, ए बिस्मार्क हो जाएगा इसका आंसर। बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब आइए प्रश्न पांचवा देखिए, इटली के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इटली के, अभी तक जर्मनी के एकीकरण पढ़ लिए, अब इटली के, तो ये इटली के गैरिबॉल्डी, बिस्मार्क, मेटरनिक और नेपोलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गैरिबॉल्ड। ठीक है, ए गैरिबॉल्ड हो जाएगा इसका आंसर पांचवें का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां है, तो ये पांचवें का पहला स्लाइड पे इरेज कर देते हैं और क्लिक हो यार, जल्दी हो। इसके बाद पेन लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न छठवें पर। नेपोलियन द्वारा बनाया गया सिविल कोड, जो सिविल कोड था किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन कोड, सिविल कोड ऑफ 1884 जो 1840 होता है। फ्रांसीसी कोड नेपोलियन लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन कोड, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है जो सिविल कोड था। प्रश्न सातवां, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में सत्ता संतुलन बनाना, फ्रांस की शक्ति बढ़ाना, नए राष्ट्रों का निर्माण करना, ब्रिटेन की शक्ति बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरोप में सत्ता
संतुलन बनाना। जो यूरोप में था वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था वो सत्ता संतुलन बनाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें का देखते हैं। 8वें का क्या है, तो किस विचारक ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था? किस विचार ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था? तो रूसो, वोल्टेयर, मैगनी, रॉबर्टस्पियर। तो उसका जो रूसो था, रूसो ने ही ये जो नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था। ये सब चीजें याद रहे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा रूसो ने ही दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें पे चलते हैं। तो प्रश्न 9वां, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में पूरा हुआ था? जो जर्मनी का एकीकरण था वो किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1871, 1870, 1869, 1868। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, बहुत इजीली आप लोग को ऑप्शन ना देखना पड़े, आंसर सीधा दिखे आप लोग को 1871। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस सब में ऑप्शन नहीं देखना पड़े, ऐसा चीजें अपने आप को बिल्ड कर लीजिए। अब आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा अभी को पढ़ें, ये कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा रूसो ने दिया था। तो इसका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ही ये जो रूसो ने दिया था वही फ्रांसीसी का मुख्य नारा भी था। ठीक है, ये ऑप्शन ये BCD देखने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ए ही आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, आइए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 11वां, इटली का एकीकरण किस वर्ष में पूरा हुआ? जो इटली था उसका एकीकरण किस वर्ष में पूरा हुआ? 1871, 1861, 1866, 1859 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1861 ईस्वी में था ना, जो इटली के एकीकरण में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। क्यों कंफ्यूज हो गए? मैंने क्या बोल दिया? इटली के एकीकरण गलत बोला ना, उसको नोटिस कीजिए। इटली के एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो 1871 में हुआ था। फिर गलत बोल दिया, 1861। आप लोग को ऐसे चीजें रहे चाहिए कि कमेंट में तुरंत बोलो कि गलत है, नहीं सर ऐसा है ऐसा। आप लोग को वो चीजें नोट होना, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें रिपीटली ना आप सोचो, आप अपना भी दिमाग लगाओ। अगर आपने पूरी बुक पढ़ी हुई है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये 11वां हो चुका। 12वां देखिए, फ्रांस क्रांति के समय किस राजा का शासन था? जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी 1800 कितने में हुई थी? कमेंट कीजिए, फ्रांस की क्रांति कब, किस वर्ष में हो रही थी, ये बिना देखे। ठीक है, तो जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय किस का जो शासन था? लुई 16वें, लुई 14वें, नेपोलियन और चार्ल्स दशक। चार्ल्स दशक किसका शासक था? ठीक है, किसका शासन था? तो उस टाइम लुई 16वें का शासन था। आप लोग देखे होंगे लुई 16वां उस समय फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक था, राजा था। प्रश्न 13वां, इटली के एकीकरण के समय इटली के राजा कौन थे? जो इटली का एकीकरण हुआ था, तो इसका आपको आंसर सीधे विक्टर इमैनुएल द्वितीय पे लगाना है। ये गैरीवोल्टी, काउर, मैजिनी, ये सब इटली के एकीकरण में उतना गैरीवोल्टी ये सब भूमिका निभाई थी, उस समय भूमिका निभाई थी। राजा तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय था। ठीक है, ये सब नहीं हो सकता है, राजा तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय फिक्स कर लीजिए। ऑप्शन मत देखिए, आप लोग ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए इटली के एकीकरण के समय इटली के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय थे। गैरीवोल्टी, काउर, ये सब, मैजिनी, ये सब उसमें भूमिका निभाई थी, ये सब राजा नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें पे चलते हैं। ठीक है, 14वां देखते हैं क्या है। तो प्रश्न 14, किसने राष्ट्रवाद का विचार प्रस्तुत किया? राष्ट्रवाद का जो विचार था वो किसने प्रस्तुत किया था? फ्रांसीसी क्रांति ने, अमेरिकी क्रांति ने, रूसी क्रांति ने, औद्योगिक क्रांति ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति जो था उसने राष्ट्रवाद का जो विचार था वो प्रस्तुत किया था, जो फ्रांसीसी क्रांति था उसने। ठीक है, आइए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15वां क्या है, जर्मनी का लोहा का चांसलर, जर्मनी के लोहे का चांसलर किसे कहा जाता है?
लोहे का चांसलर किसे कहा जाता है? समझ लीजिए जर्मनी के लोहे का चांसलर। और एक तरीके से लोहे का चांसलर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क, हिटलर, मेटरनिक, विली वॉट। तो इसमें बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, बिस्मार्क। लोहे का चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है। ए आंसर है 15वें का। लोहे का चांसलर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। प्रश्न 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था? वियना कांग्रेस, आगे ना वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, तो इसमें नहीं था कौन सा देश? निम्नलिखित में से, इसका आंसर होना चाहिए निम्नलिखित में से, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो इसमें जर्मनी देश वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, ये कौन सा की जगह? जर्मनी, ठीक है। ये जो जर्मनी है सी, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए जर्मनी देश वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। तो ऐसे भी ऑप्शन में आपको देखने की जरूरत नहीं है, इस तरह आंसर याद कर लीजिए। एक तो जर्मनी देश वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था, इसमें से रूस, ऑस्ट्रेलिया, इसमें जो ऑप्शन रहेगा, जैसे ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया दिया, तो उसमें जर्मनी भी दिया, तो जर्मनी जो था उसमें वियना कांग्रेस का हिस्सा नहीं था। तो ऐसे ऑप्शन में एक चीज़ें से याद कर लीजिए कि वियना कांग्रेस के कौन कौन से देश थे हिस्से में, और कौन, और उसके अलावा जो हिस्से में नहीं, हिस्से में दिख जाएं जो हिस्से में थे, और जो उसमें हिस्से में नहीं थे वो आंसर को टिक कर दो, ठीक है। सीधे से एक ही चीज़ याद करो, वियना कांग्रेस के हिस्से में कौन कौन से देश थे, और उसके बाद आपको ये कौन कौन से देश नहीं थे वो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रश्न 17वां देखिए, गैरीबॉल्टी ने किस देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गैरीबॉल्टी ने किस देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। जो गैरीबॉल्टी था वो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब आइए लास्ट पेज, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले, 3 और बचा है, बस थोड़ा सा और थाम के बैठिए। 18वां देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन मैंने पूछा था आपके 12वां जब क्वेश्चन कराया था उसमें पूछा था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। आपको ऐसे बताना था कमेंट में। तो आइए देखिए, 1789, ये बिना देखे आपको सबको जवान पे याद होनी चाहिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ये तो इसमें ऑप्शन के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न 19वां, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त ये जो तीनों थे, ये सब तीनों 1848 जो क्रांति हुई थी उस, ये तीनों जो हैं, ये भी ए बी सी तीनों मांगे वो रखी हुई थी, सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग। तो ये तीनों क्रांति के मुख्य कारण थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे डी, उपरोक्त सभी। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 20वां, किसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप में फैलाया? नेपोलियन, लुई 16वां, मेजनी, बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन। जो नेपोलियन था वो उसने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को यूरोप में फैलाया था, ठीक है। यहाँ पे जो 20 MCQs थे, 20 MCQs की सीरीज वो पूरा हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 या फिर ये इसका, उसके बाद चैप्टर 2 का, ठीक है, चैप्टर 2 का अब MCQs आएगा, या फिर इसका क्वेश्चन एस आंसर आएगा अब, ठीक है, क्वेश्चन आंसर आएगा। आप लोग वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पे पढ़ते रहिए, लगे रहिए। आप लोग अच्छे मार्क्स की गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको घोल के पी जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर वीडियो आ चुकी है, आप लेट देख रहे हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे, या फिर एंड स्क्रीन में इसका लिंक मिल जाएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।